रहा है। तो 21 21 ठीक है, 21 के आप लोग मंडे को तैयार हैं? हाँ सही है। कितने चैप्टर रहेंगे सर, यूनिट यानी कि 50%, 12 मतलब कितने, 12 है, 12 के? 6 यूनिट जी रहेगा। ये 21 को रखो या फिर उसके नेक्स्ट सोमवार को 28 को रखो। 21 को सर सही रहेगा, मगर इतना मत दीजिएगा, एक बार में 5 यूनिट, थोड़ा 6 यूनिट ज्यादा हो जाएगा। अरे रखिए ही नहीं। नहीं है ना? यार रहने दो। इस बार सर 3-4 चैप्टर कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट वीक में पूरा कर दीजिएगा 50%। 2 चैप्टर हो गए थे, है ना? 2 हो गए थे, दो इस बार 4 या 4 चैप्टर कर दीजिए सर। इस बार 5 चैप्टर। चलिए 5 से ही, अगली बार में 50% कर दीजिएगा, 6 चैप्टर हो जाए अगले अगले वीक में। 21 को फिर डन रहा, ठीक है? चैप्टर सर 21 को चैप्टर बस वही 1 से 5 तक, 5 तक बस, ठीक है। बस ठीक है। जी सर। ठीक है, तो यही है। तो आप लोग बस वही पढ़ लेना, 5 मिनट तक पढ़ लो। सर वॉइस ओके क्लियर सर। नहीं आ रही है आपकी। वॉइस नहीं आ रही, वॉइस सभी क्लियर को नहीं है सर। कुछ लोग नहीं आ रही कि सभी को नहीं आ रही? कट रही है सर, कट रही है। कट रही है, बाकी सर लोगों को क्या तो बता क्लियर रहे है। थे आप, समझ में नहीं आया। हम बता रहे थे कि 21 जून को रख लेते हैं टेस्ट पीओटी का, 1 से 5 यूनिट तक। गूगल फॉर्म से होगा, ऑनलाइन ईमेल आईडी से, वैसे ही जैसे आप WCS में टेस्ट होगा। 21 तारीख को छुट्टी है सर। क्या है 21 को? 21 जून को वो पर्यावरण दिवस है सर। अरे योगा दिवस है यार, योगा दिवस। हाँ सॉरी, योगा दिवस है। छुट्टी नहीं होती। छुट्टी उट्टी नहीं होती उसकी। मोदी जी क्या छुट्टी है, वॉइस लॉकडाउन का ऐलान कट कट के आ रही है आपकी। आवाज कैसे गड़बड़ हो रही? माइक म्यूट करिए, बाकी लोग क्या दिक्कत? गिटार की आवाज आती है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर आपकी। वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हाँ 1 मिनट। सर बात को ले नहीं आ लीजिए। सभी को नहीं आ रही घर के वॉइस बाहर क्लियर। जाओ, आने घर लगी के सर, आने बाहर। लगी, आने आ रही है, आ रही है। क्लास स्टार्ट करते हैं और 21 को रख लेते हैं, ठीक है? अगर छुट्टी नहीं रही तो 21 की जगह 22 को कर लेना, ठीक है? चलिए ओके। ओके सर। एक वही एमसीक्यू है, हम आपको दोबारा रिवाइज वही सब करते हैं। हाँ कह रहे हैं जिस दिन भी टेस्ट की बात हो जाती है उसी दिन वॉइस नहीं आती है। अच्छा, ऐसा है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ओके, हाँ स्टार्ट करते हैं और आज ये खत्म ऐसा हो कुछ जाए, नहीं, भाई टेस्ट नहीं है। उसके बाद एमसीक्यू हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएंगे। और उसके बाद में जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तब हम आप लोगों से पूछेंगे कि कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया, तो उसको फिर से रिवाइज करेंगे। जो जो टॉपिक आप लोग बोलेंगे ये नहीं आया था, ये नहीं आया था, तो वो टॉपिक बाद में लिया जाएगा जब कंप्लीट हो जाएगा। मेरे ख्याल 4-5 चैप्टर बचे हम लोगों के पूरे होने, 12 यूनिट है तो 8वां चल रहा है, इसका मतलब 4 यूनिट बचे हैं कुल। बाकी देखेंगे, जो रह जाएगा उसको देखेंगे, जो रह जाएगा तो फिर उसको दोबारा रिवाइज। और एमसीक्यू पर विशेष ध्यान देना है। मैं ऐसा करूंगा, आप लोगों को लास्ट में एक समय ऐसा आएगा जब ये थ्योरी जब कंप्लीट हो जाएगी तो केवल एमसीक्यू 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 पर डे एमसीक्यू चलेंगे, थ्योरी बंद हो जाएगी, ठीक है? तो आप क्यों आ रहा है, इसलिए आपको मल्टीपल क्वेश्चन हमें सारे तैयार करवाने हैं, 1 से लेके पूरे 12 यूनिट तक, ताकि मल्टीपल चॉइस में कोई दिक्कत ना हो आंसर देने में। हाँ तो 5S बता, 5S यहाँ से पढ़ा। हाँ तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे कि बताया कि फैसिलिटीज लिखा था यहाँ पर, रंग गतिकी, ठीक है? यानी कलर डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है गति, गति
ठीक है, कलर रंग को कहाँ कहाँ करना है। हम लोग कई बार आप सोचते होंगे कलर जैसे घर में चलता है, कभी जब मूड आया तो नीला कलर कर दिया, जब चाहे हरा कर दिया, तो ऐसा नहीं चलता। जो इंस्टीट्यूट होते हैं, ITI पॉलिटेक्निक होते हैं या सभी में मानक है, बोर्ड की तरफ से, DGT की तरफ से जो कलर निर्धारित होता है कि संस्थानों का किस कलर में रहना चाहिए, मशीनरी किस कलर में रहना चाहिए, टूल्स कैसे रहेंगे, वहाँ की दीवारें कैसी रहेंगी, टॉयलेट या वर्कशॉप कैसे कलर में रहना चाहिए, फर्श किस कलर में रहेगा, तो ये सब निर्धारण होता है, गवर्नमेंट लिखित में है। सब अपने मन से नहीं होता कि जिस कलर में करना चाहे कर सके। तो उसके सब चीजों का ध्यान दिया जाता है कि ऐसा कलर न किया जाए कि आंखों में जो चुभे या ज्यादा डार्क हो, ये सब चीजों का ध्यान दिया जाता है। तो उसी को बोलते हैं रंगगतिकी जो है कई किस्में हैं। तो छत और ऊपरी हिस्सा, छत ऊपरी हिस्सा किस कलर का होना चाहिए, इस बात का ध्यान दिया जाता है। दीवारें कैसे कलर की रहेंगी, फर्श किस कलर की रहेगी, कई बार होंगे, क्योंकि ये हर 1 ईयर पर ईयर से मेंटेनेंस का पैसा आता है। ठीक है, हर ईयर संस्थान को कलर करने का, रंग करने का, पुताई का और मेंटेनेंस का, टूल्स का, सभी का पैसा हर साल मेंटेनेंस किया है। तो साल भर में कई इंस्ट्रूमेंट टूट गए, उन्हें मेंटेनेंस किया जाता है, मंगाया जाता है। कलर पुताई कहीं खराबी हो गई या फर्श टूट गई, कुछ भी, तो सब मेंटेनेंस होता है। पर ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी करते भी हैं। तो हाँ, तो ये हो गया छत किस कलर, दीवारें, फर्श, यंत्र उपकरण कैसे रहेंगे वर्कशॉप में। ठीक है, तो देख हुआ है वर्कशॉप में सभी उपकरण क्या है, ब्राउन या, ठीक है, परावर्तन क्षमता 20-40%। तो ये सब कलर अलग सब चीजों के लिए निर्धारित होता है, हर एक बात के लिए। अपने मन से इच्छा से नहीं होता कि दीवारें या वर्कशॉप या कुछ भी टूल्स हो आप अपने मन से कुछ रंग सकें, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जैसे मशीनरी है, और आप अगर कोई मशीनरी को ऑन कर रहे हैं तो आप सब जानते हैं कि अगर ग्रीन है, ठीक है, तो ग्रीन बटन ही दबाना है जो स्टार्ट की बटन होती है। ठीक है, अगर रेड बटन है तो मतलब यानी क्लोज की है, या फिर खतरे का होता है निशान। ठीक है, तो ये कलर भी हर एक बटन, स्विच, जो वायरिंग होती है तारों की, ये सब सोच समझ के बनाई गई। अर्थिंग के लिए काली वायरिंग होनी चाहिए, है ना, फेज के लिए रेड होनी चाहिए, खतरे के लिए रेड होनी चाहिए। सभी के लिए कलर निर्धारित होते हैं, नियम रूल्स निर्धारित होते हैं। तो ये हो गया यंत्र विनय, ये हो गए। नेक्स्ट आगे, वर्कशॉप में रंगों का उपयोग दर्शाया जाता है कैसे। नंबर 1, लाल रंग। तो लाल रंग क्या है, सब जानते हैं, खतरे के लिए होता है। तो लाल रंग कहाँ का उपयोग करते हैं, बंद करने के लिए स्विच जो होता है बंद करने वाला, लाल के कलर का है। अग्निशामक साधन जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, रेड कलर के होते हैं। ठीक है, प्राथमिक उपचार, सफेद पेटी होती है, लाल रंग की होती है। हर एक कलर पर पीला कलर आगे खतरे को सूचना देने के लिए है। ज्यादा ध्यान आकर्षित करने के लिए सावधानी संकेत होता है पीला। ठीक है, जैसे तुम्हारे रोड पर भी नियम फॉलो होते हैं सारे। ठीक है, ग्रीन है बत्ती जलेगी तब आप गाड़ियां आगे बढ़ेंगी, रेड है तो सब रुक जाएंगे। तो हर एक चीज के लिए कलर विशेष महत्व रखता है, जिससे लोग प्रेरित होते हैं, समझते हैं कि अब क्या करना है। तो गाइडलाइंस होती है। तो हरा कलर सुरक्षित के लिए और आगे बढ़ने के लिए कि आप स्विच ऑन करिए, सुरक्षा के लिए, के लिए। हाँ ठीक है, ग्रीन है, आप आगे बढ़ सकते हैं, ट्रेन को आगे बढ़ा सकते हैं, लोगों को। इस हिसाब से कलर हर चीज पर निर्धारित होता है, अपनी इच्छा से नहीं होता है। सेफ्टी इन इंस्ट्रक्शन, सेफ्टी सब जानते हैं, सुरक्षा इंस्ट्रक्शन, निर्देशात्मक एरिया में जो सुरक्षा साधन होते हैं वो क्या है। इससे आपको दोनों चीजें सीखना पड़ेगा। अनसेफ्टी माइक म्यूट करें। तो वर्कशॉप में जैसे जानते हैं सभी ट्रेन ढेर सारे यंत्रों का उपयोग करते हैं, इक्विपमेंट का उपयोग करेंगे। बहुत सी यंत्र, बहुत सी मशीनें क्या होती है, बिजली से चलती है। तो सावधानी की विशेष जानकारी होनी चाहिए। कई ऐसे ऐसे बच्चे नए आ जाते हैं कि उन्हें इतना तक नहीं पता रहता है कि, माइक म्यूट करिए। कई बार ऐसा तो पता रहता है, लेकिन बहुत से बच्चों को नहीं पता रहता कि रेड खतरे के लिए है, इससे ऑफ करना है, ग्रीन से ऑन करना है। कई बटनों का ज्ञान भी नहीं होता है। कोई भूरे कलर की बटन हुई और कलर की बटनें हुई तो नहीं जान पाएंगे, तो इसलिए उसका ज्ञान होना जरूरी। तो यही सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो शिक्षण में इसका सावधानी है, सभी की जिम्मेदारी है सेफ्टी की। नंबर 1, दुर्घटना में मानव संबंधी कर कोई दुर्घटना। नंबर 1, अज्ञानता। अज्ञानता, मगर अगर आपको टूल्स मशीनें, जैसे सबको बताया गया, जब आप नए नए जाते हैं वर्कशॉप में तो कहा जाता है कि जिसको भाई ज्ञान नहीं है
पहली बात तो कोई मशीनरी नहीं छुएगा, नहीं स्टार्ट करेगा, जानकारी नहीं है तो नहीं चलाएगा। तो अज्ञानता की वजह से दुर्घटना कई बार हो जाती है। आपको जिस टूल्स, जिस मशीनरी, जिस यंत्र का उपयोग करना नहीं आता, आप उसका प्रयोग करने लगते हैं तो ऐसी संभावना में दुर्घटना हो जाती है। अग्नि फायर एक्सटिंग्विशर चलाना नहीं आता, अभी प्रैक्टिकल नहीं सीखा है, लेकिन अगर मिल जाए तो आप अगर उससे कुछ करते हैं तो उसमें नुकसान भी हो सकते हैं, लॉसेस भी होते हैं, उसमें केमिकल्स होते हैं, फायर आग भी लग सकती है, ठीक तो क्योंकि सुचालक होते हैं केमिकल्स। तो इस वजह से तो अज्ञानता की वजह से भी ऐसा होता है। तो इसीलिए ज्ञानवान बनाया जाता है, नॉलेज दिया, चाहे कलर का हो, चाहे फायर एक्सटिंग्विशर का हो, चाहे सेफ्टी का हो। तो अज्ञानता की वजह से दुर्घटना हो सकती है। दूसरी लापरवाही, लापरवाही की वजह से हो सकती है। आलस से कर रहे हैं, सुस्त कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कई बार होता है ना। तो कई बार आपको स्विच, इंपॉर्टेंट स्विच ऑन करके चले आए हैं, याद नहीं रहा, ठीक है, लापरवाही कर गए, तो क्या होता है फिर उसके फायर आग कई तरह से। तो छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती है उसी की वजह से कई बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। वर्कशॉप में, संगठन में, कार्यालय में, किसी ऑफिस में, तो सभी जानते हैं आप लोग, थकान की वजह से, ठीक है। कई बार होता है जब भी क्या है, काम के लिए 8 घंटे निर्धारित किए गए हैं, ठीक है, फिर उसके बाद ओवर टाइम चलता है। तो आप जब ओवर बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं, ऐसा खाना खाए, तो क्या थकान की वजह से भी कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं। आपको, आप लेथ मशीन पे वर्क कर रहे हैं और आपको झपकी आ रही, नींद आ रही है, ठीक है, शारीरिक काम क्षमता घट गई है, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, सही वातावरण नहीं है, लाइट का प्रबंध उचित नहीं है, अंधेरा है, ठीक है, लाइट का उचित प्रबंध नहीं है, तब मन नहीं लगेगा। तो सावधानियां कई तरह से। तो मानव संबंधित जो दुर्घटनाएं हैं वो क्या क्या होंगी? एक अज्ञानता, मानव की अज्ञानता, ज्ञान नहीं है उसे, नॉलेज नहीं है। दूसरी उसकी लापरवाही हो सकती है किसी मनुष्य की। तीसरी उसकी थकान हो सकती है, कमजोरी। तो ये जो कारण है, ये दुर्घटना के कारण है, सभी जानते हैं आप लोग ये सब। आगे, यंत्रों से संबंधित, टूल्स, मशीनरी से संबंधित दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। उसमें क्या है, यंत्रों का सुरक्षित स्थिति रखना, ठीक है, ऐसे यंत्र नहीं रखना है, क्या जैसे बताया जाता है, मेजरिंग टूल, कटिंग टूल से एक साथ नहीं रखने हैं, ठीक है। और टूल्स क्या, मशीनरी है, तो इसे देखे भी गए, लेथ मशीन चल रही है और लड़के ने अगर टाई लगा रखी है, आपने ढीले कपड़े बहुत पहन रखे हैं, ठीक है, कॉलर कुछ भी इस प्रकार से, तो सावधानी बरतने की जरूरत है। तो यंत्रों के लिए सही जगह रखने की जरूरत है, आवश्यक सुरक्षा न होना, तो सुरक्षा की जरूरत है। उचित जगह पर ही टूल्स, इक्विपमेंट, मशीनरी लगाई जाए। और फ्यूज, सुरक्षा फ्यूज का ना होना, आजकल देख रहे हैं एमसीबी लगता है, एमसीबी लगाया जाता है घरों में, कंपनियों में, ठीक है। तो एमसीबी जो लगता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो सर्किट ब्रेकर, उसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने कहीं करंट लगता है तो अपने आप ये ऑफ हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, बटन शट डाउन हो जाता है, ठीक है, शट डाउन है अपने आप। तो एमसीबी का प्रयोग किया जाता है, सावधानी। फ्यूज, आपने बिजली विभाग देखा है, बिजली घरों में भी होता है, फ्यूज का उपयोग किया जाता है। फ्यूज क्या है, कोई लोग के लोग नहीं, फ्यूज क्या होता है, फ्यूज होता है एक तार है, वायर है छिला हुआ, ठीक है, फ्यूज सब जानते हैं, कई बार हाथी बना लेते हैं। तो फ्यूज क्या है, जब अधिक करंट बहेगी, जब जितनी करंट चाहिए, 240 वोल्ट होती है घर में, 240 वोल्ट, बहुत ज्यादा अधिक करंट बहती है तो क्या हो जाएगा कि ये फ्यूज जो होगा जल जाएगा और बाकी उपकरण सारे सुरक्षित रहेंगे, सारी जगह की लाइट ऑफ हो जाएगी। तो ज्यादा धारा प्रवाहित करने को ये क्या करता है, ब्रेक कर देता है स्वयं, ठीक है। तो फ्यूज की, तो ये सुरक्षा, ये नहीं पता है, अगर ये नहीं है तो तब भी है। अन्य कारण क्या होते हैं, अन्य कारण में ट्रेनीज है, कमजोर बहुत है, वीकनेस आ गई है, थकान है, सोया नहीं है, और कई बार होते कपड़े ढीले ढाले पहन रखे, भी दुर्घटना का कारण हो सकता है, या बहुत ज्यादा टाइट है, परेशानी हो रही, प्रॉब्लम हो रही, तो ये सब कारण होते हैं जनरली। ये सब चीजें एक बार पढ़ने वाली हैं, एक एक बार आप सब पढ़ लेंगे तो सिंपली आप बता पाएंगे, फिर अपने भाषा में बता देना है, ठीक है। और अपर्याप्त प्रकाश, जहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो जॉब बना रहे हैं, तो क्या है, वहाँ पर्याप्त प्रकाश नहीं है, ये जगह नहीं है, कम जगह पड़ रही है। अगला, स्टोरेज, स्टोरेज की पद्धति है, भंडारण की। कई बार आपने देखा आग वाग कैसे लगती है, आग क्या होता है, छोटा सा टुकड़ा कागज का पड़ा रहता है और जरा सा तीली जला के, ध्यान नहीं दिया, पड़ गई, इसमें जला, फिर धीरे से कपड़े में लग गया, फिर ऐसे, तो इसमें जाने कितने फाल्ट सब, चीजें सब, सुरक्षा सावधानियों में कमी हो सकता है, ठीक है। ये सब आपको सेफ्टी के बारे में जानना चाहिए। दस्ताने, जब वर्क में दस्ताने की जरूरत है, शूज की जरूरत है, सुरक्षा साधन, हेलमेट की जरूरत है, गॉगल्स की जरूरत है, तो इन सबको आप उपयोग करते हैं सुरक्षा के लिए।
ठीक है। वर्कशॉप में वर्कशॉप में वर्कशॉप में सुरक्षा बढ़ाना समझाना। सर किसी का माइक खुला है, वॉइस प्रॉब्लम हो रही है। माइक ऑफ, दिखाई देगा आप लोग माइक या कोई वैसी कर रही है शेरपाल बात करता माइक ऑफ कर लें। तो हाँ, आप तो कर आगे हम दीजिए सर अपने पास। हाँ 1 मिनट, आप लोग अटेंडेंस कर लीजिएगा। मैक्सिमम ट्रेनीज हो तो अटेंडेंस कर लीजिएगा। और एक बार फिर से याद दिला देंगे कि 21 तारीख को आप लोग टेस्ट दे लीजिए। 5 यूनिट है, एमसीक्यू कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो वो रिकॉर्ड के लिए भी जरूरी है और प्री एग्जाम आपका हो जाएगा। उसके बाद में फिर वो सबमिट करने के लिए भी ये होता है कि हाँ बच्चों को पढ़ाया गया है और यूनिट आपके पूरे कराने हैं। टेस्ट हुआ है नहीं हुआ है तो इसलिए थोड़ा बहुत जरूर पढ़ें, अपने लिए पढ़ें, ठीक है। और 5 यूनिट तक सर। हाँ बस 5 यूनिट आएगा। अब हो जाए 10 से 15 क्वेश्चन होंगे तो हर यूनिट से 3-3 क्वेश्चन मान लो, 2-2 3-3 क्वेश्चन। ठीक है सर। हाँ एमसीक्यू पढ़ने पीडीएफ मैं दे दूंगा आपको, पीडीएफ हम भेज देंगे। ओके सर। देखिए पीडीएफ क्या है, हम आपको पर्सनल भेजते हैं, हम ग्रुप में क्यों नहीं भेजते हैं पता है उसका कारण? ग्रुप में आपने एक डायरेक्टर, समझ रहे हो, डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर सबको ग्रुप में जोड़ रखा है। समझ रहे हैं, सब ग्रुपों में जुड़े हुए हैं। तो ये सब फिर कोई उसमें लिखना या इस तरह की आप बातें करते हैं तो वो फिर ऑडपन में जाता है, समझ रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा कुछ बातें ऐसे पर्सनली भी होती हैं कि अभी चलो क्लास से बात हो जा रही कि ऐसे से, पर ये भी होता है तो इस वजह से होता है। तो सब चीजें मैनेजमेंट को नहीं वो है कि कुछ चीजें अपनी पर्सनल भी होती हैं, तो इस वजह से आप पर्सनल का ये आपके व्हाट्सएप पे आप बताइए, मैं भेज दूंगा, ठीक है। मैंने भेजे भी हैं, कई लोगों ने मांगे, पीडीएफ दे देंगे जो भी अवेलेबल है, क्योंकि पीडीएफ बहुत ढेर सारी हो जाती हैं यार सब्जेक्ट की, इसलिए कुछ डिलीट भी हैं जो उपलब्ध हैं 2-4 यूनिट के, वो सब भेज देंगे, ठीक है, दे देंगे, आप बताइएगा। 1 मिनट, पीडीएफ अपलोड कर देते हैं बुक। और आपको शास्त्री वाली पीडीएफ दे दी जाएगी जिसमें शायद 500 या 1000 क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो सीधे फुल जब हो जाएगी तब वो आप ले लीजिएगा, आराम से तैयारी करो, बार बार रिवाइज। हम सोच रहे थ्योरी खत्म हो जाए, फिर थ्योरी के बाद जब भी क्लास चलेगी तो इसके बाद फिर बराबर क्या चलेगा, केवल ऑब्जेक्टिव, केवल ऑब्जेक्टिव, केवल ऑब्जेक्टिव, केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही चलेगा। बाकी ये थ्योरी जब कंप्लीट हो जाएगी तो थ्योरी पढ़ाना बंद हो जाएगा, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चलेगा। आपका पेपर आना है, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूरी बुक खत्म करा देंगे, ऑब्जेक्टिव जानो आप। पीओटी में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप पास हो जाएंगे पीओटी में। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक टीचर, 2 चीजें हमेशा याद रखें कि कभी भी आप भविष्य में टीचर बनेंगे तो कभी भी कितना भी आप एक्सपर्ट हैं पढ़ने में, कितना भी आपको आता है, फिर भी एक बार ये टीचर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, एक बार आप देख के जाएं कि हमें क्या पढ़ाना है, टॉपिक बच्चों को ये पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और टीचर केवल वही नहीं होता जो पढ़ाता है, परंतु वो भी होता है जो प्रेरित करे, जो समझाए, मार्गदर्शक सही हो, है ना, सही मार्ग बताए, तो वो टीचर होता है। शिक्षक तो कोई भी पढ़ा देगा, कोई। कंप्लीट हो गया, आगे चलते हैं। बाकी जो हम आपको बता रहे हैं मुझे पता है ये कुछ नई चीज नहीं है, सब बेसिक है, हिंदी है, समझ रहे हैं। बस आपको एक बार पढ़ लेना है, अपने विचारों को प्रस्तुत कर देना है। हाँ, तो कार्यशाला में एक वर्कशॉप में सुरक्षा बढ़ाना, तो सभी संबंधों को, सुरक्षा नियमों के बारे में, सेफ्टी सबको पता होनी चाहिए, सब जनरली जानते हैं, शूज, गॉगल्स, है ना, ड्रेस टाइट नहीं होनी चाहिए, तो सब चीजें सावधानी जरूरत होती है। तो वर्कशाला में, ठीक है, तो कार्यशाला में, वर्कशॉप में क्या होता है, जरा सी गलती, जरा सी लापरवाही जो होती है दुर्घटना कारण हो जाती है, ठीक है, ये सभी को पता है। वर्कशॉप में क्या है, दुर्घटना रोकना सभी की जिम्मेदारी है, केवल एक की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, ठीक है। जैसे अटेंडेंस की भी होती है, अटेंडेंस है, शीट है, तो हमने देखा कि केवल एक ही ट्रेनी कई बार परेशान हो, बस वही सभी जगह अटेंडेंस कर करके वही हमने देखा है ना, हर ट्रेड में वही केवल एक अटेंडेंस के लिए, तो 2-4 ट्रेनीज हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, ये सही रहता है ना। एक ही पर सब लोड, शीट भी वही तैयार कर रहा है, अटेंडेंस भी वही लगा रहा है, सब कर रहा है जो भी काम, तो एक ही 2 बच्चे एक ही पे आ जाता है, तो ना मिलजुल के सब करें। हाँ, तो क्या होता है, सभी व्यक्तियों की सुरक्षा जानकारी होनी चाहिए, सेफ्टी की जानकारी, तो ये तो जनरल चीज है, जानकारी है भी,
और आपको जानकारी होनी चाहिए, परंतु कई बार व्यक्ति ध्यान नहीं देता है। सुरक्षा प्रशिक्षण वर्ग में आयोजित करना, सुरक्षा नियमों के बारे में साफ सुथरी जानकारी दी जाती है, ठीक है, सेफ्टी बताई जाती है। आपकी कोई भी पुस्तक शुरू होती है ज्यादातर तो उसके आगे क्या होता है, खासकर ट्रेड थ्योरी, तो उसमें आगे सुरक्षा सेफ्टी पहले चैप्टर में दी रहती है, सेफ्टी, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर्स, सेफ्टी के बारे में सबसे ज्यादा स्टार्टिंग में दिया रहता है। तो सुरक्षा की जानकारी होती है। सुरक्षा संबंधी घटना क्या होती है, जो संस्था होती है, संस्था द्वारा आयोजित वार्ता है, कोई भाषण है, लेक्चर दिया जा रहा है, अग्निशमन दल है यानी कि फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है, सुरक्षा परिषद भी, इसके लिए कई कंपनियां भी बनाई गई हैं, वर्कशॉप निरीक्षक होता है, जानकारी को सही जानकारी दी जाती है, बताई जाती है। तो सेफ्टी क्या है, बुक में लिखी भी है और वो बताना भी चाहिए, हर अनुदेशक को, टीचर को, अपने ट्रेनीज को, सबको सुरक्षा सिखाना चाहिए। जैसे बॉक्सर होता है, तो बॉक्सर है या फाइटर है, तो क्या होता है कि आपको क्या करना है, बॉक्सर को केवल ये नहीं कि फाइट करना जानता हो, मारना जानता हो, बचना इंपॉर्टेंट है। तो वहां भी क्या आ जाती है, सेफ्टी आ जाती है। तो सेफ्टी जरूरी है। कई बार वार करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बचना बहुत जरूरी है कि आपको बचना आता हो। तो सेफ्टी मस्ट है किसी भी कार्य करने के लिए, ठीक है। अगर चीजें सीख रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिकल सीख गए, लेकिन अगर कोई दुर्घटना हो गई तो फिर फायदा क्या रहा, ठीक है। जैसे टाइम मैनेजमेंट होता है, समय पर अगर जॉब नहीं बनाया, समय पे काम पूरा नहीं किया, समय निकल गया, तो फिर नहीं वापस आता है। तो टाइम इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया। नेक्स्ट तीसरा, सुरक्षा संबंधी ध्वनि फिल्म का आयोजन करना, ठीक है, मतलब मूवी। तो कई बार आपने देखा होगा मूवी भी दिखाया जाता है, ठीक है, अच्छी मूवीज भी होती हैं, लगा बहुत सी ऐसी होती हैं, ठीक है, जो शिक्षा से संबंधित हैं, तो वो देखने के लायक हैं। तो मूवी जिनसे प्रेरणा मिलती है, तो कई बड़े बड़े इंग्लिश स्कूलों में, बड़े हायर एजुकेशन वाले जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, और वहाँ कई बार मनोरंजन का भी साधन होता है, जो हाईएस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं, तो बच्चों को टूर कराया जाता है, ट्रेनिज को, बच्चों क्या करते हैं, जो आजकल सरकारी स्कूलों में भी तो झूले वगैरह लगे होते हैं। तो मनोरंजन का साधन रहता है, बच्चों को अच्छा लगे, बच्चे आएंगे नहीं ना फिर, अगर जो उनके आनंद, उनको बच्चों क्या कहते हैं, टॉफी भी दी जाती है वहाँ, है ना, आजकल तो खीर, मिड डे मील चलाई जाती है सर। तो वो इसीलिए है कि बच्चों को अच्छा लगे, बच्चे आए। अगर मन कुछ ना मिले, कुछ ना दिया जाए, ना खेलने को हो, ना बोलने, अभी जानते हैं कोई सरकार है, पता नहीं कौन सा स्टेट है, वहाँ कहा गया है कि जो छोटे 1 से 5 तक के बच्चों हैं उनको होमवर्क ना दिया जाए, ठीक है, उनको खेलने की भी उम्र है, उनपे ज्यादा होमवर्क का लोड अभी स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए 1 से कक्षा 5 तक वालों के लिए, हमारी ठीक है। नाइंसाफी हम ही लोगों के साथ हुई थी क्या सर जी? अब वो समय अलग था, अब समय अलग है, ठीक है। तो ऐसा होता है। और नहीं अभी सर, क्या है, जहाँ भी जाते हैं वहाँ बदलाव लेके आते हाँ, तो जो वजन होता है बच्चे का, उसका सिर्फ 10% ही वेट, उसके बैग का जो वेट रहेगा किताबों का, वो 10% रहेगा, ज्यादा वेट भी बैग का नहीं रहेगा। ऐसा भी किसी स्टेट ने लागू किया है। तो हर एक स्टेट अपने यहाँ शिक्षा के लिए ध्यान देते हैं, तो कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, और बच्चों के लिए मिड डे मील सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। और तब भी ये है कि शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, लापरवाही कुछ भी कह सकते हैं आप। तो इस वजह से कई प्रॉब्लम्स होती हैं, शिक्षा नहीं हम ठीक से लोगों के बैग तो 40% रहे होंगे बॉडी वेट के। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे फिल्म दिखा दी, कोई जिससे प्रेरित हो रहे हैं, जिससे ज्ञान मिल रहा है, ऐसी फिल्में देखनी है, ठीक है। चौथा, पोस्टर, चार्ट आदि सामग्री का प्रदर्शन करके, ठीक है, तो इससे भी सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। इससे, पोस्टर से क्या सुरक्षा होगी, सुरक्षा का मतलब होगा कि ऐसे चिन्ह बना दिए, आपने देखा है ना, उसमें आरटीओ है, आरटीओ जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, तो और आपको क्या करते हैं कि चिन्ह बना देते हैं इसमें कि दाएं चलें, हैं, बाएं चलें, ठीक है, यहाँ बैठ जाएं, फिर यहाँ कूड़ा ना फेंकें, कूड़ादान का चित्र बना दिया। तो ऐसे आप पोस्टर लगा लगा के, और कई बार होता है आपके वर्कशॉप में, आपके क्लासरूम में क्या होता है, स्वामी विवेकानंद के विचार लिखे हुए हैं, विवेकानंद के विचार लिखे हैं, गांधी जी के विचार लिखे। तो इस तरह से पोस्टर लगा के भी आप लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। सावधानी के लिए सावधानी वाले चिन्ह बना सकते हैं, सावधानी के बारे में लिख सकते हैं कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, तो ऐसा भी लिख के पोस्टर बना देते। तो इस तरह से आप पोस्टर मॉडल किसी से भी प्रेरित कर सकते हैं, उनको सेफ्टी के बारे में जानकारी आप दे सकते हैं, पोस्टर चार्ट के थ्रू हो जाएगा। कार्यशाला में जगह जगह पर पोस्टर लगाकर चेतावनी के रूप में जानकारी देना जरूरी। तो देखिए, देना संभव है, चेतावनी वाले चित्र बना देते हैं, लगा देते हैं, ठीक है। तो कई बार होता है, आपने देखा है, ब्रिज देखा होगा, ब्रिज पे आप किसी पुल पे जा रहे हैं, तो पुल पे क्या होता है, वो ऐसे सर बना हुआ है
आंखें ऐसे बना हुआ, ऐसे बना दिया, खतरा का निशान बना दिया, ठीक है, एक खोपड़ी बना दी, बना के तो आपको तुरंत पता चल जाता है ना जाते समय कि नहीं भाई इस हाई टेंशन लाइन ऊपर गई है, यहाँ चिन्ह बना है, खोपड़ी बनी, ये हमें इधर टच नहीं करना, इधर नहीं जाना है। तो ऐसे होता तो आप सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए चिन्ह के द्वारा कोई चिन्ह बना देते हैं, सेफ्टी बना देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। रोडों पे आपने देखा है स्लोगन पोस्टर लगा देते कि इधर से वाहन नहीं आएंगे, इधर कार प्रगति पर है, ठीक है। तो इधर कार प्रगति पर है, अटेंडेंस कर लीजिएगा अपना देख के। हाँ आगे चलते हैं। 1 मिनट, PDF अपलोड कर देते हैं। तो पीओटी का क्या है कि पीओटी इस तरह का सब्जेक्ट है कि आपको पास होने के लिए एमसीक्यू पढ़ना होगा, थ्योरी पढ़नी होगी ताकि आपको सभी का ज्ञान हो जाए, और आपको भविष्य में पीओटी आपको भी पढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। टीचर अगर बनते हैं तो पीओटी पढ़ानी पड़ेगी। तो कई बार होता है कि आप सरकारी संस्थान के बारे में आप नहीं जानते, मैं आप लोगों को बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि आप ट्रेड थ्योरी आप हैं जरूर फिटर के, लेकिन जब आप टीचर बन जाएंगे, सरकारी टीचर हो जाएंगे, तो जरूर नहीं कि आप फिटरिंग बने रहेंगे, आपको चार्ज जरूरत पड़ेगी तो टर्नर में भी दे देंगे, जरूरत पड़ेगी तो मशीनिस्ट में भी दे देंगे, समझ रहे हैं। ऐसा होता है, देखना पड़ता है, करना पड़ता है, नौकरी करनी तो वहां सब आपको पालन करना पड़ेगा। तो कई बार होता है कि टीओ है तो उसको आपको मैथ्स का चार्ज दे दिया, ले खाना देखो, अब बताओ खाना का उससे क्या मतलब, मैथ्स देख रहे हैं टीओ, तो ये भी है तो मैथ्स देख रहे हैं, कैंटीन देख रहे हैं, कैंटीन चार्ज बना दिया गया। कई बार होता है और भी वर्क अदर करने पड़ते हैं, मैंने पहले बताया भी था कि टीचर को केवल पढ़ाना नहीं होता, परंतु और बहुत से काम होते हैं, कागजी कार्रवाई, दूसरे भी जो काम सौंपे जाते हैं समय समय पर, उनमें भी कार्रवाई करनी पड़ती है, वो सब भी वर्क होता है। तो इसलिए हर एक तरह का ज्ञान होना चाहिए। आप केवल ट्रेड थ्योरी का ज्ञान लेके बैठे हैं, कभी भविष्य में आपको कह दिया जाए कि पीओटी का टीचर नहीं आया है, आप पीओटी पढ़ाइए, तो आप मना नहीं कर पाएंगे। आपको संस्थान नौकरी करनी है तो आपको सब करना होगा, जो भी जिम्मेदारी देनी है वो सब निभानी पड़ेगी। इसलिए हर एक क्षेत्र में हर एक चीज का ज्ञान होना चाहिए। ओके, हाँ, तो जगह जगह आप पोस्टर लगा सकते हैं, चेतावनी वाले निशान बना दीजिए और लगा दीजिए वर्कशॉप में, घरों में, ऐसी जगह पे जहाँ लोग ना जाएं, जहाँ खतरा हो सकता है, ठीक है। तो कई बार आपने जू चिड़ियाघर में भी देखा होगा, जंगलों में देखा होगा आपने, तो उसमें वो क्या जगह जगह पर पोस्टर बना के छाप रखा है, ठीक है, इधर खतरा है, इधर खतरा है, इधर डेंजर है, इधर मत जाइए, ये एरो बना के बताते हैं कि इधर जाइए, दाएं जाइए। तो सब क्या करते हैं, निशान चिन्ह के थ्रू बताते हैं कौन सी जगह सुरक्षित है, कौन सी असुरक्षित है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं एक वर्कशॉप में, ठीक है। नेक्स्ट आगे दूसरा, सुरक्षित वातावरण, ठीक है, वातावरण, एटमॉस्फियर। तो जो वातावरण होता है, आपको अपने बीच में सभी लोगों के वर्कशॉप में जो है सुरक्षित वातावरण होना चाहिए। कार्य करने वालों अपने आप ये भावना विकसित होनी चाहिए, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। कई बार ये नहीं होता कि बस उन्हीं की जिम्मेदारी, तो ऐसा कई बार समझते हैं लोग। टूल्स लेकर के जो जॉब बना रहा है, जो जॉब बनाता है, जिसको आता है, तो वो आगे रहता, बाकी हमेशा पीछे रहते हैं, देखते वो कभी आगे बढ़ के स्वयं बनाने जाते ही नहीं जॉब। तो ऐसे भी होते हैं। तो हर एक प्रकार, भांति के प्रकार के, जैसे मैंने बताया था कि जो पढ़ाई का लेवल होता है सब अलग अलग है। कोई बहुत इंटेलिजेंट है, IQ लेवल पढ़ाया ना हमने, तो क्या है, कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई उससे कम इंटेलिजेंट है, कोई उससे कम इंटेलिजेंट है, कोई उससे कम इंटेलिजेंट है, कोई बुद्धू है, उसको थोड़ा बिल्कुल नहीं आता है, और कुछ तो ऐसे आत्मविश्वास के कमजोर का, बोलने में इंटरव्यू अभी वाइवा होने लगे, 4 अधिकारी बैठ जाए तो कहो वो थोड़ा भयभीत हो जाए। तो ये सब तुम आपको फ्रैंक बनना होगा, नॉलेज गेन करना होगा, ठीक है। सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए, ऐसा नहीं केवल किताबी ज्ञान। तो किताबी ज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान होना चाहिए, लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया जाए और लोगों को कैसे जीता जाए, सब चीजें पता होनी चाहिए, है ना। तो सब चीजें सीखने के लिए हैं, मिलजुल कर रहे हैं। तो हाँ, तो सुरक्षा जो वर्कशॉप होती है, तो क्या करना है, ये भावना स्वयं में विकसित होनी चाहिए, ये वातावरण अच्छा बना। नंबर 1, मशीनों की सुरक्षा आवरण। सुरक्षा आवरण मतलब क्या है, अगर लेथ मशीन है तो जहां जहां गार्ड की जरूरत है, जहां जहां उस पर कोई पन्नी या प्ले या शीट कोई लगानी है, कोई चीज ढकनी है, मशीनरी ढकनी, कोई गियर ढकना है, कुछ भी, तो कई बार होता है वो आवरण कहलाता है। तो इस तरह का आवरण जहां जहां जरूरत है
जहाँ खतरनाक नाशक है, तो जैसे कि वायर्स होते हैं, तो वायर्स ऐसे होते हैं लेकिन उसके ऊपर क्या है, इंसुलेशन लगा रहता है। ठीक, कितनी भी करंट बहती रहे आप वायर पकड़ लेते हैं, ऊपर की भी इंसुलेशन है, करंट बाहर आएगा नहीं। तो ये क्या है, आवरण है, सुरक्षा है। तो ये मशीनों पर भी होती है, कई बार टूल्स पर भी होती है, ठीक है, इक्विपमेंट पर भी होती है। तो मशीनों पर सुरक्षा आवरण, मशीनों की उत्तम व कार्यरत स्थिति, मशीनें जो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में, वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्रैक्स हैं, ये लॉसेज हैं, या मशीन में कुछ खराबी है, ठीक है। तो खराबी अगर होगी तो फिर दिक्कत करेगी, तो उससे लॉसेज हैं। तो मशीन क्या उत्तम जगह पर, कहाँ पर एक किनारे बड़ी मशीन को कहाँ रखा जाए, तो ये सब चीजें व्यवस्था करना आनी चाहिए। तो ये स्वयं पर निर्भर करता है, आप पर निर्भर करता है, टीओ पर निर्भर करता है, जो क्लास टीचर है उसी पर होता है। एक क्लास की पूरी व्यवस्था करना, वर्कशॉप की सारी जिम्मेदारी उसी की है। ये नहीं कहा जाएगा, मैनेजमेंट कभी ये नहीं कहता कि मशीन तुमने यहाँ से यहाँ क्यों लगा दी, तुमने बच्चों की इधर की जगह उधर क्यों बैठा दिया। तो वो सब क्या है, एक टीओ जो टीचर है, आप अध्यापक बनेंगे तो आप ही को सब मैनेजमेंट करना है, आप क्लासरूम के मालिक हैं, आप ही को सब एडजस्टमेंट करना होगा कि किधर क्या व्यवस्था रहेगी, कौन मशीनरी, कौन से टूल्स किधर रखे जाएं, ट्रेनिंग्स किधर बैठेंगे, प्रैक्टिकल किधर करेंगे। तो ये वर्कशॉप को मैनेजमेंट करना, क्लास को मैनेजमेंट करना आपको आना चाहिए। 1 मिनट। सुरक्षित वातावरण, तो आपने मशीनों की कार्यरत स्थिति देख ली। प्रतिबंधात्मक मरम्मत, ठीक है, जहाँ जहाँ जरूरत है, जैसे प्रतिबंध, कुछ स्थान प्रतिबंध कर दिए जाते हैं, प्रतिबंधित कर दिए कि यहाँ कोई नहीं जाएगा, ठीक है। मेंटेनेंस का काम चल रहा है, मशीन के मेंटेनेंस का काम है, वर्किंग काम है, टूल्स मेंटेनेंस का काम, जो भी वर्क रहते हैं वो वर्क है। अग्निशामक साधन, मतलब तुम्हारे पास फायर एक्सटिंग्विशर की व्यवस्था है कि नहीं, दीवार पे लगा रहता है, हर कंपनी में जरूरत होती है। कई लोग, वो बात अलग है कि लापरवाही की वजह से लोग रखते नहीं है, ठीक है, कई लोग नहीं रखते हैं। वरना जो ITI होते हैं, ITI पॉलिटेक्निक, ठीक है, हर जगह जहाँ जहाँ प्रैक्टिकल होता है सब जगह ये होता है, मस्ट होता है कि अग्निशामक यंत्र होना चाहिए, लेकिन लोग कई बार नहीं रखते हैं। तो ये लापरवाही है, ये मनुष्य की गलती है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, तो अग्निशामक है, प्रथमोपचार है, फास्ट एड अगर है तो ऐसी जगह पर रखें, कहाँ रखें, जहाँ अगर कोई भी बात होती तो आसानी से पहुंचा जा सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत दिन से फास्ट एड ऐसी जगह रख दिया है, ठीक है, दवाई है और तुम्हारी पट्टी है, और आपने फर्स्ट एड को ऐसी जगह रखा है कि अचानक दुर्घटना, वर्कशॉप में थोड़ी चोट लग गई, ब्लड आ रहा तो मिल ही नहीं रहा, ढूंढो कहाँ है, रुई कहाँ रखी, ये कहाँ रखी। तो ये आपको इसलिए ये इन्होंने बताया है कि अग्निशामक होना चाहिए, फर्स्ट एड की व्यवस्था सब होनी चाहिए, आपको अचानक जो आवश्यकता पड़े अचानक मिल जाए। रंग गतिकीय के उपयोग से वातावरण सुरक्षित, सुव्यवस्थित, प्रसन्न योग बनता है, वही बता रहे हैं। कलर करना, ठीक है, ये दीवारें किसकी रहेंगी, क्लास की जो दीवारें हैं वो किस कलर की रहेंगी, छत किस कलर की रहेगी, हर एक चीज जो है, स्टाफ, प्रशासनिक अधिकारी, ऑफिस, सब किस किस कलर के रहेंगे, तो ये निर्धारित किया जाता है आंखों की सुरक्षा के अनुसार, लोगों को अच्छा भी लगे इसलिए भी होता है, ठीक। आप बहुत ज्यादा लाल नहीं कर सकते हैं, लाल कलर जो होता है वो एकदम डार्क होता है, आंखों पे चुभ सकता है, तो आंखों पे इसलिए बहुत ज्यादा डार्क चीजें नहीं, लाइट हल्की चीजें, हल्के कलर को इस्तेमाल करते हैं जो आंखों को सुख पहुंचाते हैं। 1 मिनट, PDF अपलोड कर देते हैं, अपना अटेंडेंस कर लीजिएगा। इसमें एक मैं आप लोगों को एक खास चीज बता देता हूं कि इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके अंतर्गत एक होता है शब्द इस्तेमाल होता है स्मार्ट, एक शब्द इस्तेमाल होता है स्मार्ट। तो स्मार्ट का मतलब होता है कि स्पेसिफिक, यानी कि विशिष्ट। M का मतलब होता है मेजर, मापना, मेजरमेंट से बना है, MEASUR, मेजरमेंट मापना होगा। A से रियलिस्टिक, यानी कि वास्तविक होता है, रियलिस्टिक जिसे बोलते हैं। R से तुम्हारा होता है R से रियलिस्टिक हो गया। अटेनेबल मतलब प्राप्त योग्य, A से अनअटेनेबल हो गया। 1 मिनट।
आर से हो गया आपका रियलिस्टिक यानी कि वास्तविक, ए से हो गया आपका अटेनेबल प्राप्त करने योग्य, अटेनेबल प्राप्त करने योग्य, और टी हो गया आपका टाइम बॉन्ड, टी से क्या हो गया टाइम बॉन्ड। तो स्मार्ट शब्द इसका उपयोग बहुत किया जाता है। आपको ये 5 शब्द हैं, 1 2 3 4 5 शब्द का मतलब पता होना चाहिए। तो प्राप्त करना, विशिष्ट, कुछ खास, नापना, वास्तविकता और समय की बॉन्डिंग। बेसिक सुरक्षा सावधानियां सब वही चल रही हैं। किस प्रकार की सुरक्षा होनी चाहिए, सेफ्टीज होनी चाहिए। अग्निशामक हो गया, कलर हो गया। छठा, वर्कशॉप की फर्श साफ सुथरा हो, तेल, ग्रीस, मिट्टी आदि फर्श पर ना गिरे, फिसल कर गिरने की संभावना रहती है, इस वजह से मिट्टी नहीं होनी चाहिए, तेल नहीं होना चाहिए फर्श पे, ये सब फर्श को क्लीन रखना चाहिए। ठीक है, आगे सब जानते हैं। ये प्रकाश और समय उचित व्यवस्था हो, प्रकाश की लाइट की उचित व्यवस्था की जाती है। ठीक है, जिसके लिए खिड़कियां वो सब अपना रख लेते हैं। भंडारण की सही पद्धति, स्टोरेज, आपका जो स्टोरेज कुछ भी सामान इश्यू करवाना है तो स्टोर से कराते हैं, स्टोर आपके यहाँ बना हुआ है। ठीक है, स्टोरेज हो गया। कार्यशाला में उचित व्यवस्था, पोशाक, ड्रेस की बात आती है। ड्रेस तो अभी चल नहीं रही थी आपकी, लेकिन ड्रेस होती है। ठीक है, ड्रेस इस्तेमाल होती है, और ये भी ड्रेस अपने मन से नहीं चलती है, अपने मन से चलती होती तो जैसे ही आप आते संस्थान वैसे ड्रेस पहना दी जाती। तो ये भी क्या है, बोर्ड के द्वारा आपका निर्धारित होता है। डीजीटी सब हर जगह एक ही नियम लागू होते हैं सारे एनएसटीआई में। 1 मिनट, पीडीएफ अपलोड कर देते हैं, अपना अटेंडेंस कर लीजिएगा सभी लोग। तो हम लोग बात कर रहे थे सेफ्टी के बारे में। तो आप समझिए पीओटी पढ़ना का मतलब है कि पीओटी केवल पढ़ना नहीं होता, परंतु पीओटी से हम ये सीखते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसे बनाएंगे। जब आप टीचर बन जाएंगे तो क्वेश्चन पेपर कैसे बनाओगे, सफाई का ध्यान मैनेजमेंट, बच्चों को कैसे सिखाओगे, ट्रीट करोगे, उन्हें क्या बताना है, सेफ्टी के बारे में क्या बताना है, 5S के बारे में क्या बताना है। तो हम जो पीओटी में सीखते हैं फिर उन्हीं को जीवन में लागू करते हैं, वही ट्रेनिंग्स को बताते हैं। हाँ, तो उचित भंडारण हो, पोशाक के लिए हो गया ड्रेस, वर्कशॉप का उचित आयोजन करने की सुरक्षा बढ़ती है, भारी मशीनें एक तरफ हो, ठीक है, यातायात के लिए पर्याप्त रास्ता हो, ठीक है, वर्कशॉप में निकलने के लिए पर्याप्त रास्ता हो, सब जानते हैं। ठीक है, विश्राम स्थान अलग होना चाहिए, आराम करने वाले बैठक तो वो भवन में कई बार बनाए जाते हैं, और सुरक्षा वातावरण निर्माण होना चाहिए। तो ये सब आप देख पा रहे हैं, ये सब एक तरह से सेफ्टी है, सुरक्षा है आपके वर्कशॉप के लिए, मैनेजमेंट है क्या क्या करना चाहिए। सुरक्षा के लिए सभी क्या है, इसमें क्या है, सब कुछ उपयुक्त होता है। नंबर 1 क्या करते हैं, सुरक्षा के लिए बहुत सी चीजें समाज में की जा रही हैं। तो एक क्या है, सप्ताह वर्ष मना, 5S हो गया। बस एक पेज बचा है, देख रहे हैं, 9वां आ गया, यूनिट 9 आ गया। इसका मतलब केवल एक पन्ना बचा है बस, ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसका मतलब कल एमसीक्यू कराने हैं। ठीक है, तो आज ये एक पेज है, ये खत्म कर लेते हैं, फिर एमसीक्यू कल करा देते हैं। हाँ, तो सुरक्षा क्या है, सुरक्षा सप्ताह मनाना। ठीक है, सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, जैसे योगा दिवस आया, योगा दिवस मना रहे हैं। ठीक है, सप्ताह में सुरक्षा का मनाया जाता है। आप भी मना सकते हैं कि 7 दिन में हर सोमवार हमें घर साफ करना है, तो सप्ताह दिवस मनाते हैं। ठीक है, पारितोषिक या इनाम देना, तो सुरक्षा संबंधी जो काम अच्छा काम करते हैं, सेफ्टी के बारे में सोचते हैं, सफाई के बारे में सोचते हैं, तो उनको इनाम दिया जाता है। सुरक्षा संबंधित नाटक, फिल्म, इस सब का आयोजन कर सकते हैं। कोई ऐसी कहानी दिखा देना, मूवी दिखा देना, ठीक है, वीडियो ऐसा देखना जिसमें सुरक्षा के बारे में बताया गया हो, प्रेरणा मिलती हो। ठीक है, प्राथमिक उपचार का बॉक्स होना, फर्स्ट एड होना चाहिए इलाज के लिए। ठीक है, फर्स्ट एड क्या होता है, प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं, डॉक्टर के आने से पहले का किया गया तुम्हारा उपचार। ठीक है, ढीले कपड़े व गहने ना पहने। ठीक है, सुरक्षा के लिए क्या है, आप वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, जॉब पे काम कर रहे हैं,
तो आपको क्या बहुत ज्यादा ढीले कपड़े नहीं पहनने, बहुत ज्यादा स्टाइलिश कपड़े नहीं पहनने, गहने ना पहने जो लटक रहे हो, ठीक है। मशीन लेथ मशीन वर्क कर रहे हैं, कई बार टाई, बच्चों की अगर टाई लगाए हुए तो टाई भी फंस सकती है। गहने ना पहने, ढीले कपड़े मत पहने, खराब उपकरण का इस्तेमाल ना करें। खराब अगर मशीनरी इक्विपमेंट रहेगी तो फिर दिक्कत होगी, दुर्घटना हो सकती है। जहरीली या खतरनाक वस्तुओं को अलग रखें, ठीक है। जैसे फायर है तो फायर जो होता है एक्सटिंग्विशर उसको अलग रखें, उसमें केमिकल भरा होता है, उसको अलग रखा जाता है। सेफ्टी शूज पहनना है, दस्ताने पहनना, टोपी, गॉगल, जो जो आवश्यक होता है आपको, यदि आवश्यक है जो जो जॉब बनाते समय, तो उन सबका आपको प्रयोग करना होगा, आपको करना चाहिए। लास्ट पेज बचा। कार्य करने की खराब आदतों को जांच लें कि हमारी आदतें कौन कौन सी खराब है, तो उन्हें सुधार लिया जाए। आगे जो ट्रेड किया जाता है। 1 मिनट, पीडीएफ अपलोड कर देते हैं, बस एक पेज बचा है, बता देते हैं। कल एमसीक्यू पढ़ाएंगे, कल इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 8 नंबर के कल कराए जाएंगे। हाँ, तो प्रशिक्षण कार्यक्रम जो ट्रेनिंग कार्यक्रम होता है उसमें क्या होता है, दक्षता के विशेष महत्व। तो दक्षता किसे लिखते हैं, एफिशिएंसी। दक्षता आपकी कैपेसिटी का विशेष महत्व। तो दक्षता मतलब आप इस स्किल में प्रैक्टिकल करने में, पढ़ने में कितने एक्सपर्ट हैं, ठीक है, कितना ज्ञान है। तो दक्षता प्राप्त करने के लिए बहुत से साधन होते हैं। वर्कशॉप में जॉब बनाते हैं, सुरक्षा सावधानियां होती हैं। तो इसमें क्या होता है, सुरक्षा के विषय पर नियमित कक्षाओं का आयोजन, यानी कि क्लास है, क्लास में टीचर आपको सुरक्षा के बारे में बतावे, ठीक है। क्लास में केवल ऐसा नहीं कि क्लास में केवल अपना सब्जेक्ट पढ़ाए, ठीक है। तो क्लास में केवल अपना सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना है, परंतु जो टीचर, आप टीओ हैं, आप टीचर हैं, तो आप अपने बच्चों को सुरक्षा सावधानी के बारे में भी बताएंगे, कक्षा में बताएंगे, वर्कशॉप में सुरक्षा सावधानी के बारे में बताएंगे, क्लास में जरूरत पड़े तो सुरक्षा सावधानी के बारे में बताएंगे। तो इन सब की जरूरत है। सुरक्षा के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रतियोगिता आयोजित कर सकते हैं। प्रतियोगिता मतलब एक छोटा सा प्रोग्राम कर दीजिए, ठीक है, जिसमें लोगों से कहो कि सुरक्षा वाले चित्र बनाइए। तो जिसका चित्र सबसे अच्छा बनेगा, जिसका स्लोगन सबसे अच्छा बनेगा, उससे पुरस्कृत किया जाएगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं बच्चों, तो वो लोग अपना चित्र बनाएंगे, सुरक्षा से संबंधित, सेफ्टी से संबंधित। कोई फायर एक्सटिंग्विशर बनाएगा, कोई, ठीक है, फर्स्ट एड बनाएगा, तो कुछ ना कुछ बनाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ स्लोगन लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप प्रेरित कर सकते हैं, प्रतियोगिता आयोजित कर सकते हैं। जगह जगह पर सुरक्षा पोस्टर लगाकर, पढ़ ही चुके हैं आप, जगह जगह चेतावनियां लिख दी जाती हैं, पोस्टर लगा दिया, लिख दिया जाता है, स्लोगन लिख दिए जाते हैं कि सावधान रहें, चित्र बना दिया जाता है, इधर जाना मना है, या आगे काम प्रगति पर है। तो इस तरह से लिखा सकते हैं। सुरक्षा के लिए वाद विवाद, ठीक है, डिबेट करवा दी, लड़के लड़कियां सब आपस में सुरक्षा टॉपिक दे दिया गया कि इस पर सब लोग 2-2 5-5 मिनट बोलेंगे, अपने अपने विचार प्रस्तुत करिए। तो दृष्टिकोण का विकास करें, ठीक है। नियमों को क्या करते हैं, जो नियम है, कार्यशाला मशीनें पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो बहुत सत्य बात है, मशीनें जब तक जानकारी नहीं, किसी मशीन को छूना नहीं चाहिए, नहीं चलाना चाहिए। प्रशिक्षण में प्रत्येक जुड़े व्यक्ति को क्या कहता है, कार्यशाला में, वर्कशॉप में सुरक्षा और सावधानियों का ज्ञान होना जरूरी, बिल्कुल जरूरी है। आपको अग्निशामक यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर चलाना आना चाहिए। तो जब खुलेगा, प्रैक्टिकल होता है, तो आप फायर एक्सटिंग्विशर का जरूर चलाना सीख लें। सेफ इन्वायरमेंट, सुरक्षित इन्वायरमेंट होना चाहिए। वातावरण कैसा होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। तो इसमें वर्कशॉप में क्या होता है, निम्न तथ्यों का ध्यान। नंबर 1, मशीन को उचित जगह रखें, हो चुका है, सही है। भारी मशीनों की नींव कैसे मजबूत बनाते हैं, एक साइड में अलग बनाते हैं बड़ी मशीनें लगाने के लिए। मशीन के चारों ओर उचित खाली स्थान छोड़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्पेस नहीं है, तो जो बड़ी मशीनें हैं, मशीनों के चारों स्पेस होना चाहिए कि आप निकल सकें एक से दूसरी तरफ। दूसरी क्या, मशीनों के संचालन में अर्थिंग कहाँ से है, बिजली कहाँ से है, लाइट कहाँ से है, तो ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए, उसमें सावधानी बरतनी है।
ठीक है। मशीनों में उचित रंग गतिकी, किस कलर की मशीन, अगर कोई खतरनाक गियर है, ठीक है, जहाँ लॉस हो सकता है, हानि हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, उसको लाल से रेड कर देते हैं। ठीक है। फर्स्ट एड बैग्स होता है। अग्निशामक यंत्र, फास्ट फायर एक्सटिंग्विशर का ज्ञान होना चाहिए, चलाना चाहिए, आपको प्राथमिक उपचार का ज्ञान होना चाहिए, फर्स्ट एड इलाज करना भी आना चाहिए, थोड़ा बहुत चोट लग जाए तो, और आपको आग बुझानी भी आनी चाहिए, तो इनका नॉलेज होना चाहिए। विद्युत करंट के उपचार के चार्ट उचित रूप से, आपको करंट कैसे कैसे फ्लो करती है विद्युत का, आपको बस चार्ट बनाना चाहिए, ऐसे बना बना के आप लगा सकते हैं अपने नॉलेज के लिए, बताने के लिए ट्रेनिंग्स को। अगला होता है जो जहरीली, विस्फोटक व ज्वलनशील पदार्थ को अच्छी तरह से अलग भंडारण करें। वही फायर एक्सटिंग्विशर है या ऐसा कोई ऐसा पदार्थ है, पेट्रोल है, डीजल है, सपोज दैट, तो पेट्रोल डीजल है उसको एकदम अलग रखना है। ठीक है। ऐसी जगह नहीं रखना है जहाँ पर आग लगने की संभावना हो। लास्ट, सेफ्टी स्लोगन्स। स्लोगन समझते हैं ना आप, वही चीज है, बस आपने कोई अच्छे विचार लिख दिए बोर्ड पर, सुबह सुबह लिखते जाते हैं, पोस्टर पे आप लिख सकते हैं अच्छे विचार लिख दिए, आपने चित्र बना दिए, ठीक है, लोगों को अच्छा लग रहा है, प्रेरित हो रहा है कि हाँ इसमें सुरक्षा के बारे में बताया गया है, हाँ इसमें, ठीक है, तो सुरक्षा के बारे में स्लोगन आप लिख सकते हैं, लिखना आवश्यक है। ठीक है। सुरक्षा के नियम का पालन करना चाहिए, चाहे रोड पर हो, चाहे घर पर हो, चाहे मशीनरी संगठन ड्यूटी जहाँ करते हैं, सब जगह सुरक्षा का सावधानी का प्रयोग करें। आगे आने वाले खतरे से सावधान रहें कि हम कौन सी गलती करेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है, तो इससे खतरे से आप सावधान रहिए। सेफ्टी सुरक्षा रखिए, एकाग्रता रखिए, जब कोई काम करते हैं तो मन लगा के करें, ध्यान दे करके, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें किसी चीज में, और सुरक्षा संबंधी कार्य की आदत डालें। ठीक है। और उसके बाद कार सुरक्षा दुर्घटना टाली जा सकती है, मतलब सुरक्षित अगर कार्य करेंगे तो दुर्घटना टल जाएगी। सेफ्टी के साथ प्रैक्टिकल करें, सेफ्टी के साथ वर्क करें तो दुर्घटना से बचा जा सकता है। जैसे बाइक है, सपोज उदाहरण ले लो बाइक। अब बाइक चाहे तो आप धीरे धीरे चलाएं, आराम, जितनी जरूरत है चलाएं, 40 बहुत है, 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो क्या, कुछ कुछ लड़के हवा में चलाते हैं, जमीन पे चलाते कहाँ है, ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा चला रहे हैं, तो एक्सीडेंट कभी ना कभी तो चूक ही जाओगे, 100 किलोमीटर घंटा अरे पार सर कर, 110 वाले वही भी तो हैं। बता। हाँ तो मतलब ये क्या, ये मतलब इसको कहेंगे कि सुरक्षा आप ठीक है, दुर्घटना घट जाएगी तुरंत, तो कभी ना कभी सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट होता है। आप कितने भी एक्सपर्ट हो बाइक में, और आप अगर 100 चलाते हैं, 110 चलाते हैं, तो कभी ना कभी आप चूक जाएंगे, और जरा सा चूके नहीं तो 2 ही हाथ हैं, 2 ही पैर हैं, फिर समझिए। तो इसलिए ऐसे लोगों की दुर्घटना में हाथ पैर टूट गए, जान तक चली जाती है, तो बहुत से लोग ऐसे खत्म हो जा रहे हैं। तो इसलिए सुरक्षा तो इम्पोर्टेंट है भाई, हर क्षेत्र में, चाहे घर पर हो, कोई भी वस्तु, कोई भी मशीनरी, कोई भी टूल, वर्कशॉप, हर जगह तो सावधानी। जबकि आप 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है ना, ये भी स्पीड ठीक रहती है 40-50 की, 50-55 की, लेकिन नहीं 100-110 चलाना। हवा में कई लोग चलाते हैं, जमीन पे चलाते कहाँ है, और ब्रेकर आ जाता है तो ब्रेकर आ गया है, स्टॉप ब्रेकर है तो फिर नहीं ध्यान दिया, तो इस वजह से रास्ता खराब, तो इस तरह दुर्घटनाएं हो जाती है। तो सावधानी भाई जरूरी, दुर्घटना की वजह से जाने कितने लोगों की जान चली गई है। ठीक है। तो ये दुर्घटना, तो मैं वर्कशॉप में भी सावधानी की जरूरत है, सड़क पर चलें तब भी सावधानी जरूरत, तो सावधानी मस्त है, सेफ्टी जरूरी है किसी काम को। ठीक है। आदमी है, जान है, तो फिर जान है भी सब हो जाएगा, ट्रेनिंग भी हो जाएंगी, प्रैक्टिकल भी हो जाएंगे, जब जान नहीं तो कुछ नहीं। तो सावधानी बरतें, गाड़ी चलाने में भी, मशीनरी टूल्स में, हर एक क्षेत्र में सावधानी बरतें। तो ये कंप्लीट हो गया है। आगे कल हम आपको एमसीक्यू करेंगे। ठीक है। सारे एमसीक्यू आपको कल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराए जाएंगे यूनिट 8 के, यूनिट 8 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कल कराएंगे। ठीक है। चलिए ओके, क्लास ओवर करते हैं, कल एमसीक्यू पढ़ाए जाएंगे।